यस, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे मौका दिया लोगों से बातचीत करने का, अपने मन के उद्गार लोगों के सामने प्रकट करने का। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी ने शेक का एंजॉय कर लिया है, और मैं भी अपने शेक को पीते हुए आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि क्यों कि हमारी कम्युनिटी ने जो चीजें सेटल करी है, किस तरीके से सेटल कर रखी है, एक्सरसाइज को सेटल कर रखा है 45 मिनट के लिए, फिर आपसे बातचीत होती है, फिर अमेजिंग इस वर्ल्ड के अमेजिंग नंबर वन ब्रेकफास्ट का हम एंजॉयमेंट लेते हैं, और सही टाइम पे लेते हैं। उन सारी चीजों को हम वेरीफाई करते हैं क्या हम सही कर रहे हैं क्या। तो यस, लेट्स सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मेरा नाम रविंद्र कुमार सैनी है, और मैं बांदीपुर से लाइव हूँ। बाई प्रोफेशन वैसे तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, और लेकिन मैं अपने आप को एक वेलनेस कोच कहना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। कि मैं यूं मान लीजिए इस कम्युनिटी से कनेक्ट होने से पहले इतना परेशान हो गया था कि जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हो लेकिन एक उम्मीद ही नहीं हो ना, तो व्यक्ति है ना, मतलब सब कुछ खो देता है। सब कुछ खो देता है, चाहे उसके पास में कितना ही पैसा हो, परिवार हो, लेकिन जीने की उम्मीद नहीं हो ना। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, कमर दर्द रहता था भयंकर, लगभग 2 महीने डॉक्टर की टेबलेट खाई, डाइजेशन इतना खराब हो चुका था, कम से कम 30 मिनट मुझे फ्रेशन अप होने में लगते थे। फाइल्स वाली धीरे धीरे करके समस्या होने लगी थी, और लगभग 10 साल से कभी 2 साल में, कभी 3 साल में, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा फिर ठीक हो गया। लाइफ स्टाइल को ठीक किया, ऐसा करके मेरे साथ में चलता जा रहा था। लो एनर्जी रहने लगी थी, हेड एक इतना होता था कि स्कूल से जाने के बाद में कोई काम नहीं बताओ, घर वाले तो ये कहते थे, बोले नौकरी क्या लगा ये, इसको तो ये वीआईपी बन गया बोले। लेकिन मुझे मेरी स्थिति मालूम थी, एक्सरसाइज करता था, एक दिन करी, दूसरे दिन ऐसा होता था कि मुझे टैबलेट लेनी पड़ती थी, और कभी तो मेरा बैक पेन शुरू हो जाता था, कभी मेरी पेट की जो बोलते हैं ना नस जाने का, वैसा मेरे साथ में इश्यू हो जाता था। लेकिन मैं थैंक यू करूंगा इस अमेजिंग कम्युनिटी का, मेरे कोचेज का, जिन्होंने मुझे गाइडेंस में लेकर के, क्योंकि विदाउट गाइडेंस है ना कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हम 5 दिन करते हैं, 7 दिन करते हैं, और मैंने भी किया लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन इस कम्युनिटी के द्वारा मैंने बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। यस, 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 विजिबल सर। परफेक्ट सर, परफेक्ट। या थैंक यू वेरी मच सर। एंड ये मेरा रिजल्ट है। मैंने 20 kg का फैट लॉस का रिजल्ट लिया। ऐसा अंकल जी जैसे लगने लगा था, मन भी नहीं करता था कि शेडियो भी करूं मैं। अपने दाढ़ी वगैरह को ऐसे ही रखने लग गया था। कोई बाल वाल कटाने का मन, चल जो भी है, तो ऐसा मेरे साथ में हुआ। लेकिन इस अमेजिंग कम्युनिटी का वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और यस, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको बेहतर दिखे। यस, वन सेकेंड। यस गाइज, अभी जब तक आपके, यस, यस, मैं बात करूंगा मेरे बच्चे के बारे में। बच्चा जो ही हुआ मेरे, तो मुझे मालूम चला कि बच्चे के हार्ट के अंदर होल है। और मैं लगभग 1.5 साल तक डॉक्टरों के जगह जगह मैंने सलाह ली, लेकिन बच्चा बार बार बीमार रहता था। मुझे ये उम्मीद थी कि बच्चा पता नहीं कब क्या हो जाए, ऐसा मुझे भय लगा रहता था। लेकिन मैं ये क्लेम तो नहीं करूंगा। ये सर, बराबर स्क्रीन, ओके। यस सर, परफेक्ट है। ओके, तो मुझे ये क्लेम तो नहीं करूंगा कि इस चीज से ये होगा, बट डॉक्टरों ने इस चीज को सजेस्ट किया कि बच्चे को आप यदि हार्ट का इश्यू है तो फाइबर सजेस्ट करो, फाइबर खिलाओ। तो मैं समझा कि बोले हाँ फाइबर तो होता है, तो मैंने कोचेज की सलाह से मैंने डाइनो शेक स्टार्ट किया, और मेरा बच्चा आज बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी है।
और डॉक्टरों का जब चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला कि जो हार्ट का जो होल है वो फिलअप हो चुका है। तो थैंक यू वंस अगेन इस कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, नहीं तो अभी भी मैं यूं ही चक्कर काटता रहता। यस, तो मैं बात करूंगा कि मैं कोच इसलिए बना क्योंकि वेद पढ़ना आसान है, किंतु जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया ना तो समझो कि ईश्वर को पा लिया। तो हॉस्पिटलों के चक्कर काटने से बेहतर है कि हम हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करें, दूसरों के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें ताकि उनके जीवन में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन हो सके जो अपनी लाइफ के अंदर हुआ है। यस गाइस, तो आप भी एक या दो फैमिली की हेल्प जरूर करें। जैसे कि मैं टीचर होते हुए भी मैं लगभग 10 से 20 फैमिली की पर मंथ हेल्प करने का प्रयास करता हूँ। यस, और 1 घंटा आप खुद के लिए जरूर निकालें क्योंकि इस भ्रम को छोड़ दे कि हमारे तो बेटा है, हमारी तो बेटी है। तो कोई किसी का नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सभी आपके साथ में है। और मैं बात करने वाला हूँ आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो आपके बॉडी पार्ट्स कब डरते हैं? तो सबसे पहले मैं आपकी गट हेल्थ के बारे में बात करता हूँ। आपका जो पेट है, स्टमक है, वो उस वक्त डरा होता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते। ये अमेजिंग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ना, ये अमेजिंग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो गट है वो कितना डर जाता है। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वो होता है जो हमारे फास्ट को, जो लंबे समय से हमारे रात्रिकालीन से जो सुबह तक का जो फास्ट चल रहा होता है उसको तोड़ता है। जो ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है इस बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जो ही इंसान एक्सरसाइज करने के बाद में उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट करता है तो उसका जो बीएमआर है, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट है, उसका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इससे क्या होगा, हाई होगा तो इससे हमारी जो फैट है वो बर्न होने लगती है। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, लो रहता है, तो ये फैट को स्टोर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। और पहली बात तो ये बात करूंगा। और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो लगभग लगभग हमारे पूरे दिन की 25% टोटल एनर्जी है ना, उसको भी अपने अंदर समा करके रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पूरे दिन में जो खाने से मिलने वाले होते हैं वो लगभग 25% न्यूट्रिशन और एनर्जी इस ब्रेकफास्ट से मिल जाती है। इससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बात, ये हमारा मोबाइल है ना, अगर बिल्कुल 10% चार्ज पे आ जाए उसके बाद में हम चार्ज करेंगे तो क्या इस मोबाइल को चला पाएंगे? क्या नहीं चला पाएंगे, क्योंकि पहले इसको चार्ज होना जरूरी है फिर चला पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो क्या करता है, हमें रिचार्ज कर देता है ताकि हम हमारे लंच तक चल पाए अच्छे से। हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। तो हमारी बैटरी है वो स्लो होने से पहले, हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है स्लो होने से पहले अगर फिलअप हो गया तो गाड़ी वहां तक पहुंच जाती है। तीसरी की बात मैं बात बताऊं आपको, कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज्यादा ये जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करने से कंसंट्रेशन लेवल भी हमारा अच्छा होता है। और अगर आप नहीं खाओगे, अगर छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत एकदम से ज्यादा खाने की क्रेविंग होगी और एकदम से आपको लार्ज अमाउंट ऑफ फूड आप एकदम से इनटेक करेंगे। और ब्रेकफास्ट है 5 पिलर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि हमें जो ब्रेकफास्ट करना होता है वो हमें बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन से फुल ब्रेकफास्ट करना होता है। आगे मैं बात करूं, यस, क्या होगा अगर आप अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बीएमआर है, वो बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ेगी, चलो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। आप रेगुलर प्रोटीन का इंटेक करेंगे खाने में तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, कन्वर्ट होगी फैट किसके अंदर, मसल्स के अंदर। और देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर 1 पाउंड मसल्स होती है लगभग 452 ग्राम के आसपास मसल्स, तो ये है ना हमारी 100 कैलोरी ज्यादा बर्न करने की क्षमता रखती है बॉडी के अंदर। और 100 कैलोरी अगर ज्यादा किसी व्यक्ति के अंदर मान लो 5 किलो ज्यादा मांसपेशी है और वो 500 कैलोरी ज्यादा खा गया तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि उसकी बॉडी काम में ले लेगी उसको, मांसपेशियों को, और उसका वजन है ना फिर भी कम होगा।
फिर भी कम होगा, मेंटेन रहेगा, वेट लॉस कर पाएगा, वो आइडल वेट पे रह पाएगा। और जिम और मसल्स होती हैं, हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म, हमारी जो पाचन क्षमता है वो और बढ़ जाती है, हमारे डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ जाती है और वेट लॉस होने लगता है। यस, अभी मैं बात करूंगा जिस व्यक्ति का बीएमआर है ना 1200 से 1400 होता है, उसका 1 से 2 केजी पर मंथ के लिए वेट लॉस हो सकता है। एक मंथ का 1 से 2 केजी, 1400 से 1600 है उसका 2 से 3 केजी, 1600 से 1800 है उसका 3 से 5 केजी, और 1800 से 2000 है ना उसका 5 से 7 केजी वेट लॉस पर मंथ हो सकता है। यदि आप अपना ये बेसल मेटाबॉलिज्म है इसके साथ में एक्सरसाइज, आपका रनिंग, स्कीपिंग वगैरह ऐसी चीजों को ऐड कर लेते हो ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म और थोड़ा बूस्ट होता है, थोड़ा बूस्टअप होगा। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो आपके इस आपकी बॉडी को चाहिए, उससे अतिरिक्त जो चीजें हैं वो आप करने लगोगे ना, तो आपका और थोड़ा सा एनर्जी है वो काम में आने लगेगा और थोड़ा आपका वजन कम हो सकता है। तो ये डेली लाइफ के अंदर एक्सरसाइज है, पैदल चलना है, इन चीजों को आप ऐड करें। बाकी जबरदस्त तरीके से आप क्लैपिंग्स कर सकते हो इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए, जिसमें सारी चीजें बैलेंस होती हैं। एक दिन मैंने पढ़ा था कि कोरोना के अंदर कुछ काढ़ा वाड़ा पीने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिजीज वगैरह हो गई है, क्योंकि हम काढ़ा बना रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि उसमें कितनी चीजें कितनी डालनी चाहिए। हमने डाल दिया तुलसी के पत्ते, या 10 पत्ते डाल दिए, या 10 लौंग डाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी है सारी चीजों की। तो ये आप न्यूट्रिशन तो कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले सकते कहीं से भी। ये जो हमारा अमेजिंग शेक है वो बैलेंस न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन, नाम ही बैलेंस न्यूट्रिशन है। तो यस, अमेजिंग, वंस अगेन एक बार मैं क्लैपिंग्स करना चाहूंगा इस अमेजिंग शेक के लिए जो हमें प्रोवाइड होता है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का, सारी चीजों का, ब्रेकफास्ट का, विटामिन मिनरल, सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन विटामिन और मिनरल्स है ना साथ में, ऐसा आप मेरे को कोई नजर नहीं आया आज तक इस धरती पर कि ऐसा खाना जिसमें विटामिन मिनरल सारी चीजें बैलेंस मात्रा मिल जाए। तो बहुत अमेजिंग चीज है ये। हाँ, मैं बात करने वाला था, यदि आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे ना तो एकदम से लार्जर पोर्शन खाओगे, एकदम से आपको चाहिए 5-5 चपातियां खा गए, कभी दाल, कभी चावल, इतनी सारी चीजें, प्लेट देख रहे हो ना कितना जबरदस्त। और मैंने साइड में देखो सीमेंट के कट्टे भी रखे हैं, अगर आपके सर पे एक सीमेंट का कट्टा रखो ना तो आप ले जा सकते हो, मुझे ऐसी उम्मीद है ना। गर्दन कई कई लोग ला रहे हैं यहाँ, हाँ ये कट्टा तो ले जाएंगे, और अगर मैं ये पूरे पूरे कट्टे आपके सर पे लाद दूं तो यही पिचक जाएंगे जी, यही पिचक जाएंगे। तो अगर हम छोटे छोटे पोर्शंस बार बार खा लेना तो हमारा जो ये पेट है ना, जो हमारी आत्मा है ना, जिसको आत्मा बोलते हैं, जो आते हैं उनको, वो आते हैं ना, वो घबराएंगे नहीं छोटे छोटे खाने पे। और अगर आपने एक बार में आ जाने तो भाई आने दे पूरा पूरा, तो क्या ही होगा वो भी घबरा जाएंगे, वो भी बोले मेरे से नहीं हो पाएगा इतना, भाई तू ही संभाल तेरी गाड़ी को। छोटे छोटे पोर्शंस में खाना इसलिए जरूरी है, ब्रेकफास्ट इसलिए जरूरी है। आगे मैं बात करूं, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने, जो डॉक्टर हुए थे जिनकी हिप्पोक्रेटिक ओथ भी लेते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि सारी की सारी जो बीमारियां ना लगभग लगभग 70%, WHO भी यही बात कहता है, कहाँ शुरू होती है, हमारे गट के अंदर शुरू होती है। और मैकनी को ने एक बात कही थी कि जो हमारा जो कोलोन है ना उसके अंदर से डेथ प्रारंभ होती है। यदि किसी व्यक्ति की जो कोलोन हेल्थ है ना वो खराब हो जाए तो उसका ये मान लो कैंसर भी हो सकता है, उसको फैटी लिवर भी हो सकता है, किडनी डिजीज भी हो सकती है, उसका ये मान लो डाइजेशन भी खराब हो जाएगा, स्किन भी खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है उसको। उसको इस धरती पर कोई भी बीमारी है ना, वो बीमारी उसको होने का चांस है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहली बात तो ब्रेकफास्ट आपको टाइमली करना है। एक्सरसाइज के 15-20 मिनट के अंदर आप करेंगे ना तो बहुत जबरदस्त काम होगा। तो आज मैं वंस अगेन पियाडूडी सर के लिए क्लैपिंग चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट करवा दिया टाइमली। तो हमारे कोचेज हैं, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं।
आगे मैं बात करूंगा, यदि आपका जो गट हेल्थ है ना, अगर गट हेल्थ है, अगर आपको डिटॉक्स चाहिए, अगर आपका ठीक नहीं है गट हेल्थ, तो ये क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? आपको बार बार शुगर की क्रेविंग्स होगी, आपको गुड़ खाने का, बर्फी खाने का, कुछ मीठा खाने का, कुछ चाय पीने का, कुछ ऐसी मीठी चीजों को खाने की क्रेविंग होगी। आपकी बॉडी बार बार शुगर की क्रेविंग करेगी, कांस्टेंट आपको ब्लोटिंग जैसा महसूस होगा, डल आपका शरीर रहेगा, स्किन भी लो होने लगेगी, डाइजेस्टिव इश्यू रहने लगेंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कभी किसी से कैसे आप बात कर रहे हो, है ना, कभी पेन रह रहा है, कभी हेडेक रह रहा है, आपको अच्छे से नींद नहीं आए, मतलब आपकी पूरी बॉडी का जो संतुलन है ना, अगर आपका जो पेट है ना, गट हेल्थ है, वो ठीक नहीं है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स चाहिए, तो आपको ये लक्षण हो सकता है। जब आपकी बॉडी है ना वो हील हो जाए, डिटॉक्स हो जाए, तो देखो आपको क्या क्या चीजों में फायदा होगा, बेटर मूड होगा, आपके हार्मोन्स में बैलेंस आ जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, एनर्जी जबरदस्त होगी, आप बार बार खाने की तरफ नहीं भागेंगे, स्किन क्लियर होगी, बहुत सारी जो चीजें है ना, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो बाद में, तो ऐसा आपको महसूस होगा। तो हम क्लैपिंग से कर सकते हैं वंस अगेन इस एनर्जी ड्रिंक के लिए, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है, एंड इस शेक के लिए जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। यस, यस, बायोलॉजिकल क्लॉक। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लॉक। ओ माय गॉड, इसका भी बहुत ज्यादा रोल है। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कब नाश्ता करते हो, है ना, कब नाश्ता करते हो, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जैविक रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे सोने, उठने, खाने पीने सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। जब सुबह 6 बजे क्यों एक्सरसाइज करते हैं, सुबह 6 बजे, 6 बजे देखिए कर्टिसोल रिलीज होता है, मतलब आप उठते ही अरे यार नहीं करो आज तो यार, अरे यार आज तो यार पता नहीं क्या होगा, अरे यार, तो ऐसा कोर्टिसोल हमारा स्ट्रेस वाला हार्मोन है, और जो बंदा सुबह उठ करके यार मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, झूमूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, और उस बंदे का स्ट्रेस हार्मोन है वो सारे दिन भर ऐसा महसूस करेगा एनर्जेटिक। यस, और फिर ब्रेकफास्ट कर लिया तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा, तुरंत ही हाई अलर्टनेस हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, और सुबह से शाम तक अलर्टनेस। यस, तो इसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, उठना, सोना और टाइम पे ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, खाने का सही समय, नाश्ते का सही समय कितने से कितने बजे तक का है? 7 से 8 बजे तक का। करते हो ना आप सभी नाश्ता 7 से 8 बजे के बीच में? यस यस, हाँ हाँ, मैं देख पा रहा हूँ सभी करता नहीं ला यहाँ सभी करते हैं जी। दोपहर का खाना यस 12:30 से 2 के बीच में करते हैं, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और रात का खाना 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, इसके बाद में नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद में तो बहुत सारे आयुर्वेद के अंदर ऐसा कहा गया कि सूर्यास्त के बाद में तो खाना खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही खाना नहीं चाहिए। तो बहुत जबरदस्त, आप इस चीज का भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा था गुर्दे के बारे में। किडनी, किडनी कब खौफ में होती है? जब आप 24 घंटे के अंदर 10 गिलास पानी नहीं पीते। पीते ना सभी, पीते ना? क्यों? किडनी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन के अंदर 200 लीटर तक फिल्टर कर सकती है किडनी, 200 लीटर तक। अरे हमको तो 10 गिलास, 12 गिलास, 15 गिलास, 16 गिलास पानी पीने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यस सर ने कह दिया तो मैं एक साथ ही बोले एक जग भर लेता हूँ, पी लेता हूँ, हो गया काम। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक व्यक्ति है ना, खाए बिना है ना 1 महीने जीवित रह सकता है, लेकिन पिए बिना है ना पानी लिक्विड 1 सप्ताह से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बात करूं क्यों, ये क्यों पानी क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स है ना, वो केवल और केवल पानी है, पानी है। देखो ब्रेन 73, ब्लड में 94%, किडनी में 79, मसल्स में 75, तो लगभग लगभग हमारी बॉडी का 50 to 60% है ना, 70% तक पानी है जी, पानी है। और नया जन्मा बच्चा है ना, उसमें तो 79% तक पानी होता है। वाह, यस, इस फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के साथ में मैं भी थोड़ा सा पानी का सेवन कर लेता हूँ। यस, आगे मैं बात करता हूँ। यस, ये पानी का, तो पानी का सेवन कैसे कैसे करना है भाई, चलो मैं बता देता हूँ आपको। एक गिलास में, एक गिलास को कम से कम 1 गिलास 1 घंटे के अंदर आप पानी पीना है आपको।
1 गिलास 1 घंटे के अंदर। और यदि आप चल करके आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के साथ में आपने एनर्जी ड्रिंक को लेना है। और पैदल चल के आए तो 1 से 2 गिलास पानी जरूर पिए। और 1 गिलास पानी आप जब भी खाना खाएं तो 1 गिलास पानी को आप खाना खाने से पहले जरूर कंज्यूम करें, 30 मिनट पहले। और 1 गिलास पानी आप जब भी नहाने धोने के लिए जाते हैं तो उससे पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं, तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो नॉर्मल हो जाता है। और सोने से पहले आपको जो पानी है पीने से आपको बहुत फायदा होता है। ये स्ट्रोक वगैरह है, हार्ट अटैक है ना, उसको रोकता है। तो 1 गिलास पानी जरूर पिए सोने से पहले। यस, और कब नहीं पिए? खाते ही, तुरंत खाया और तुरंत पिया, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। यस, मैं बात करूं तो देखो आयुर्वेद में भी एक बात कही गई है कि ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। तो पानी को खाओ और खाने को पियो। मतलब पानी को कैसे खाएं? मतलब पानी वाली चीजें खाएं जिनमें पानी अच्छी मात्रा में, जैसे वाटरमेलन है, ककड़ी है, अपना टमाटर है, अनार है, सेब है, जिनके अंदर फल फ्रूट्स हैं, इनके अंदर पानी अच्छी मात्रा में होता है। तो इनको खाना है। इनको हमारी डाइट का 60% हिस्सा बना लीजिए आप। 60% हिस्सा बना लेंगे ना, कम से कम आप हर डे कम से कम 40% तो वेजिटेबल्स का यूज करें ही करें, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ड्रिंक प्योर फूड और लिक्विड चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। शेक इसमें ऐसी लिक्विड है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ऐसी लिक्विड खाने के लिए लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी आंतें है ना उनके ऊपर ज्यादा के जोर नहीं पड़े। आगे मैं बात करूं पित्त की थैली के बारे में, तो पित्त की थैली आपकी जो गॉल ब्लैडर होता है उस वक्त खौफ में होता है जब आप रात को 11 बजे तक सोते नहीं हो और सूरज उगने से पहले जागते नहीं हो। तो सोना और जागना टाइमली बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा सोने वाला हार्मोन है, ये मेलाटोनिन हार्मोन है ना, वो बॉडी के अंदर जनरेट होता है। और ये मेलाटोनिन क्या करता है? एंटी ट्यूमर है, गांठ नहीं बनने देता, बूढ़ा नहीं होने देता, रिप्रोडक्शन सिस्टम को बेहतर करता है। एंटीऑक्सीडेंट है ना, उनसे हमें बचाता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, इन्फ्लेमेशन से हमको बचाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप टाइमली सो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं। बहुत सारे लोग है ना रात को 2-2 बजे तक चल, यस, मोबाइल। कम से कम यदि आप बार बार मोबाइल चलाएंगे तो होता क्या है, आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना वो बाधित हो जाता है। आपको सोने से 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले मोबाइल से दूर हो जाना चाहिए, ताकि आपको अच्छी डीप स्लीप आए। यस, वेरी गुड। छोटी आंत के बारे में बात करें तो हमारी जो छोटी आंत है उस वक्त तकलीफ में होती है जब आप ठंडी और बासी चीजें खाते हैं। ठंडी और बासी चीजें नहीं खाए, शेक बनाए ताजा ताजा, शेक बनाए ताजा ताजा, और मैं एक बार शेक को पी लेता हूँ, बासा नहीं होए। यस, वेरी गुड। और बड़ी आंत कब तकलीफ में होती है? जब आप तला हुआ फ्राइड चीजें खाते हैं। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक्स, यस, और क्या तली हुई चीजें हैं, देखो बर्फ वगैरह, और इनमें हम ठंडी ठंडी चीजें खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीजें हैं। ये हमें समझना है, ये हमें समझना है। बॉडी हमारी है, क्या परिवर्तन करना है, चॉइस क्या है आपकी, वो आपको समझना है। यस, मेक दीज योर डेली हैबिट्स, नॉट टेम्पररी गोल टिल वेट लॉस। आप इनको टेम्पररी गोल ना बनाएं, इनको लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर अपनाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो शेक पिया था। अरे भाई, पहले स्टार्ट करने से पहले लिख ले 10 हैबिट कि वजन क्यों बढ़ा था, वजन क्यों बढ़ा था और वजन क्यों घटा था। वो सारी की सारी चीजें है ना, 10 हैबिट्स को अपन लिखेंगे ना कि इस वजह से तो मेरा वजन बढ़ा और इस वजह से मेरा वजन घटा, तो उन घटने वाली चीजों को हम डेली अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएंगे तो वेट मेंटेन होगा। बहुत जबरदस्त।
यस, फेफड़ों के बारे में और बात कर लेते हैं। वो उस वक्त तकलीफ में होते हैं जब धुआं धूल सिगरेट बीड़ी से भरपूर हवा में अपन सांस लेते हैं। और लीवर के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त। आज एम्स का जो डाटा है, एम्स हॉस्पिटल का, उसमें 38% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, लगभग 1 तिहाई से ऊपर पॉपुलेशन है ना, वो फैटी लीवर का शिकार है, फैटी लीवर हो चुका है। आप जाकर के सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो गूगल बिल्कुल आपको 38% का डाटा देगा। और ये कब तब आप तली हुई चीजों को और फास्ट फूड का सेवन करते हैं। अरे बोले, अरे छोटा मोटा क्यों, जिंदगी में जब भी सोचा तो बड़ा ही सोचा, जैसे आलू बड़ा, दही बड़ा, मूंग बड़ा, ब्रेड बड़ा, और अब उसका नतीजा पेट बड़ा। तो इतना भी बड़ा नहीं सोचना है, जिंदगी में कुछ अच्छा सोचना है, जिंदगी में अच्छा सोचना है, बड़ा तो सोचना है, लेकिन उसमें अच्छाई भी, आपका इंटेंशन भी, खाने के लिए पहले सोचो तो सही, भाई क्या खा रहा हूँ, हमारी बॉडी को क्या देगा। यस, आगे मैं बात करूं दिल के बारे में। दिल कब, जब आप वही ज्यादा नमकीन चीज खाओगे तो आपको आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, और कोलेस्ट्रॉल से आपकी नसें हैं ब्लॉक होंगी, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा नमकीन चीजों का सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि नमक का सेवन नहीं करना है, नमक का सेवन करना है, लगभग 4-5 ग्राम पर डे करना है। लेकिन हमें समझना है कि हम नमक का सेवन ज्यादा कर जाते हैं, क्योंकि नमकीन चीजों का सेवन कर लेते हैं, तो उन चीजों से बचना है। अग्नाश, हमारा पैनक्रियाज बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लोगों को डायबिटीज हो जाती है। अरे बोले फ्री में मिल रही है, बोले मिठाई मिल रही है, भंडारी मिल लो, खा लो। यस, घर में गए किचन में, या एक से तो कुछ ही क्या ही होता है जी, पी लेते हैं, एक चाय पी लेते हैं, हाँ हाँ पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो एक है ना, वो एक बड़ा धमाका कर देती है। एक डेली 10 ग्राम वजन बढ़ाए ना, तो 5 साल में 20 किलो वजन बढ़ता है। मुझे भी मालूम नहीं था कि एक दिन में 10 ग्राम का धमाका मैं कर रहा था, और 3-4 साल में ऐसा धमाका फूटा कि 20 किलो वजन कम करना पड़ा। और वजन तो कोई, वजन के बारे में भी एक दिन बात करेंगे। वजन मायने नहीं रखता, वजन से अंदर क्या हो रहा है ना, वो मायने रखता है। वजन से एक व्यक्ति का वजन 90 किलो होना और एक व्यक्ति का वजन 70 किलो, तो 90 किलो वाला हेल्दी हो सकता है, सेम हाइट, उस बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इन हेल्दी हैबिट्स को आप अपनी लाइफ के अंदर अपनाने का ट्राई करें, और आप लाइफ लॉन्ग अपनाएंगे तो आपकी लाइफ के अंदर लाइफ लॉन्ग परिवर्तन रहेगा। यस, आपको कुछ पूछने लायक ऐसी कोई बात लगी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यस, यस, मतलब सब समझ गए।